हेलो एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले खूब बात हुई थी कि यार सबसे ज़्यादा फेवरेट टीम है, 2-2.5 साल से जैसा T20 क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कोई भी टीम इनके आसपास नहीं है। और फाइनल में गया भी इंडिया। एक हल्का सा बम्प आया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पर उसके बाद जैसे कमबैक करा है बैटिंग डिपार्टमेंट ने, बॉलिंग डिपार्टमेंट ने, कमाल का। शुरू से अगर मैच की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो बहुत अंडररेटेड रह जाएगी आगे जाके, वो है अक्षर पटेल की फील्डिंग। जिस तरीके की फील्डिंग उसने करी है, चाहे आप फिल सॉल्ट का कैच ले लो, चाहे आप विल जैक्स का कैच ले लो, कमाल की फील्डिंग। क्योंकि हम पूरे टूर्नामेंट में यही बात करते आए हैं कि यार हमारा कैच एफिशिएंसी बहुत नीचे है, पर जिस तरीके की कैचिंग अक्षर पटेल ने करी है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आप किसी प्लेयर का कैच अर्ली ऑन छोड़ देते हो और वो आगे जाके 70-80 कर देता है, वो आपको मैच कॉज करेगा। और वो हुआ भी। भाई हैरी ब्रुक ने संजू सैमसन का कैच छोड़ा 15 रन पे और संजू ने वहां आगे जाके 89 करा। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हॉट स्पॉट पे खड़ा रहा और बहुत ही कमाल की फील्डिंग उसने करी, चाहे पॉइंट हो चाहे डीप कवर हो। वहां से मैच बहुत इंडिया के फेवर में गया। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह, भाई इंडिया सिर्फ 7 रन से मैच जीता है, हमने 250 से ज़्यादा बनाए। इंग्लैंड भी बहुत क्लोज गया और वो हर मोमेंट पे हमारा बॉलर पिक कर रहे थे, रन बना रहे थे, पर जो एक डिफरेंस था ना, जो हम सब भी दिमाग में सोच रहे थे कि नहीं यार अभी बुमराह के 3 ओवर पड़े हैं, नहीं यार अभी बुमराह के 2 ओवर पड़े हैं, ये इतने टाइम से हम कर रहे हैं। हर क्रिटिकल सिचुएशन में हम ये सोचते हैं कि भाई बुमराह के कितने ओवर पड़े हैं। सिर्फ पहला ऐसा बॉलर है इस मैच में 12 बॉलर ने ओवर डाला है, सिर्फ बुमराह ही ऐसा बॉलर है जिसकी इकोनॉमी 9 से अंदर है। तो जो एक बहुत डिफरेंस है ना, क्लास डिफरेंस जो हम बोलते हैं कि भाई अपने टाइम का बेस्ट बॉलर है, वो हमें डे इन डे आउट करके दिखाता है। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20s हो, चाहे ODIs हो, चाहे आप उसको इंडिया में बॉलिंग दो, चाहे आप उसको अब्रॉड बॉलिंग दो, और हमेशा जितनी मुश्किल से यॉर्कर लैंड, जैसे अर्शदीप सिंह की अगर मैं एग्जांपल दूं, उसका यॉर्कर इतना अच्छा लैंड नहीं हुआ, उसका प्लान परफेक्ट था पर लैंड नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह का स्लोअर बॉल यॉर्कर ऑन पॉइंट लैंड होता रहा, हर बार 99% एक्यूरेसी के साथ वो डालता रहा। तो ये एक डिफरेंस जो हमारी टीम में है ना, जो बहुत हमें फर्क डाल देता है और टीमों से, वो है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग। और शुरू से अगर मैच की बात करें तो भाई टॉस जीता इंग्लैंड ने, और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग ही प्रेफर करेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर सेकंड इनिंग में आएगा। वो हुआ भी। भाई संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, यार अभिषेक शर्मा का बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि कब रन करेगा। इतने बढ़िया हॉट फॉर्म से आ रहा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, और इस वर्ल्ड कप में वो बिल्कुल क्लिक नहीं करा। संजू ऑन द अदर हैंड लास्ट इनिंग उसने खेली थी 97 चेज करा के, बहुत बढ़िया। इस इनिंग में और लास्ट इनिंग में जो मैं फर्क देख रहा हूँ, लास्ट इनिंग में उसको थोड़ा बहुत गियर शिफ्ट करना पड़ रहा था कि उसने छक्का वक्का मारा और उसके बाद आराम से वो सिंगल डबल पे आ गया। इस इनिंग में वो जैसे ही उसका कैच ड्रॉप हुआ, वो गया रन स्कोरिंग के लिए स्टार्टिंग से, चाहे छक्के हो चाहे चौके हो, वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में था। जो एक होता है ना कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं था, फ्री माइंड से खेल रहा था, वो संजू की बैटिंग में इस इनिंग में दिख रहा था कि यार पूरा फ्री फ्लोइंग खेल रहा है। तो वो एक फर्क डाला। ईशान किशन, फिर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि भाई ओपनिंग कर रहा था, रन बना रहा था, संजू अंदर आया, हमने उसको 3 पे करा और वहां पे भी वो खेले जा रहा है कंसिस्टेंट आगे। बड़ी इनिंग्स नहीं आएंगी पर वो इम्पैक्ट वाली इनिंग, आज भी उसने 39 करा। अगर आप उसके स्टैट्स भी देखोगे इस वर्ल्ड कप के, तो भाई उसका 32 का स्ट्राइक रेट है और 190 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। तो यही हमें नंबर 3 से चाहिए कि भाई आए और पहली बॉल से चार्ज करे और वो इम्पैक्ट वाले रन खेले, और वो ईशान किशन पूरे वर्ल्ड कप में खेलता आ रहा है। फिर जहां ईशान की विकेट गिरी, भाई बहुत बढ़िया प्रमोशन था कि आपने शिवम दुबे को भेजा, क्योंकि वहां पे आदिल रशीद और लियम डॉसन डाल रहे थे। वहां से उन्होंने उसे हटाया और आर्चर ने और ओवर्टन ने बॉलिंग करी, पर राशिद ने उसको बॉलिंग डाली, 2-3 छक्के उसने मारे, वहां से मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट करा उसने इंडिया की तरफ। वहां मुझे लगता है कि जब संजू का विकेट गिरा, वहां सूर्या की जगह हार्दिक को आना चाहिए था। मुझे लगता है उस पोजीशन पे हार्दिक बेस्ट सूटेड बैट्समैन है पेस बॉलिंग को खेलने के लिए, और उसके बाद जितना भी स्पिन बचा था उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे फ्लो में आ रहा है बैटिंग के इस टूर्नामेंट में। तो वहां मुझे लगता है कि सूर्या को हार्दिक को भेजना चाहिए था, और हार्दिक ने वो करके भी दिखाया। भाई 12 बॉलों में 27 रन करे, अच्छा टोटल पे पहुंचाया। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि भाई हमने 250 क्रॉस करा, वो है तिलक वर्मा। भाई तिलक वर्मा के लिए लास्ट मैचेस में हमने बोला था कि यार वो स्पिन को नंबर 3 पे अच्छा टैकल नहीं कर पा रहा है, ना स्ट्राइक रोटेट कर पा रहा है या हिटिंग कर पा रहा है। उसका नंबर हमने चेंज करा, हम उसे 5 नंबर 6 नंबर पे लेके आया। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसने एक बहुत कमाल की इनिंग खेली थी अगेंस्ट पेस बॉलिंग, और आज भी जो उसने 7 बॉलों में 21 करे हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमने 250 क्रॉस करा है। कमाल की इनिंग तिलक वर्मा से दोनों मैचेस में आई है, नीचे बैटिंग करते हुए अगेंस्ट पेस बॉलिंग। तो बात करें इंडियन बॉलिंग पे, भाई पोस्ट मैच अक्षर पटेल ने बोला कि हमें पता था कि रन बनेंगे, हमें भी रन पड़ेंगे, पर इतना नहीं पता था कि इतने पड़ जाएंगे।
भाई अर्शदीप सिंह को 50 से ज़्यादा रन पड़े। वरुण चक्रवर्ती मैं लास्ट मैचेस में बहुत ज़ोर दे रहा हूँ कि भाई ये 3-4 मैचेस ये एक प्रीमियर स्पिनर के नंबर्स नहीं है। चाहे 40-40 रन 45-45 देके अगर आप एक आउट कर रहे हो तो यार आप या तो सेकंड फिडल बॉलर हो। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि, और बहुत ज़्यादा फर्क दिख रहा है उसकी बॉलिंग में। एक बहुत तेज़ कर रहा है और बहुत शॉर्ट कर रहा है, छक्का लगते ही उसकी लेंथ हट रही है वहाँ से। जो एक स्पिनर का एक बहुत खासा होता है कि भाई वो अपनी लेंथ नहीं छोड़ता वहाँ से, कि अगर आप पेस वहाँ से वेरी करो और एक ही टप्पे पे डालो। जो अगर उनका खासा है कि भाई स्टंप टू स्टंप रखनी है, बॉल राइट हैंडर को अंदर ही आएगा, वहाँ से उसको खेलना है कि यार ये बॉल शॉर्ट है, फुल है, वहाँ से वो अपने बैट से रीच आउट करे। पर वरुण बिल्कुल बना बना के बॉलें दे रहा है यार। जो बंदा अंदर से नया आ रहा है, पहला बॉल वरुण का खेल रहा है, वो छक्का मार रहा है। ये बहुत एक आधा बॉल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक आधा बॉल अगर और छक्का चला जाता उसके ओवर में या कहीं, तो ये मैच हम नहीं जीत रहे थे। वो तो भला हो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने जो आके बॉलिंग करी है उसका, जो थोड़ा उन्होंने मैच हमारे लिए खींचा है, वरना वरुण जैसे बॉलिंग कर रहा था ये खत्म ही लग रहा था मैच मुझे। और एक मुझे ये भी चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई उसका बुरा दिन हमें 2 ओवर में पता चल गया कि इसका दिन नहीं है। अक्षर पटेल का एक ओवर बचा के आपने क्या कर लिया, उसने 3 ओवर में 35 रन दे के एक आउट कर। तो वहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा जिस बॉलर का अच्छा दिन जा रहा है उसे। वो कोई मैचअप नहीं है कि भाई एक लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं दूंगा। अक्षर का बॉल अंदर आता ही नहीं है लेफ्ट हैंडर को, वो बाहर ही निकालता है वहाँ से। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ इंडिया थोड़ा चेंज कर सकता था, सूर्य कुमार यादव थोड़ा प्रोएक्टिव हो सकता था कैप्टनसी में, कि जिसका खराब दिन जा रहा है उसको आप फिर बैट्समैन के आगे क्यों फेंक रहे हो कि भाई नहीं नहीं इसको तो 4 पूरे कराने, मारो इसे। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, मैंने अक्षर की बात करी, जसप्रीत बुमराह की बात करी, हार्दिक पांड्या। भाई हार्दिक पांड्या एज अ बैटर, हार्दिक पांड्या एज अ फील्डर, हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर, कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए वो अपने आप को तैयार रखता है। जैसी उसने आज बॉलिंग करी है, डेथ में बॉलिंग करी, नए बॉल से करी, बीच में करी, बिल्कुल बुमराह का साथ दिया है उसने कंधे से कंधा मिला के। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उसकी भी है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसको डेथ में मार पड़ी थी 20-22 रन। उसके बाद हर मैच में वो जाके मैच खत्म होने के बाद डेथ बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, चाहे जिम्बाब्वे का मैच हो चाहे वेस्ट इंडीज़ का मैच हो, स्टंप लगा के मुझे डेथ का भी अच्छा बॉलर बनना है। भाई नए बॉल से वो दोनों तरफ स्विंग कराता है, मिडल ओवर्स में आके वो बैक ऑफ द लेंथ शॉर्ट लेंथ से आके बैट्समैन को फंसाता है। अब वो एज अ डेथ बॉलर भी अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या हमारे T20 सेटअप में, कि हम इतने सक्सेसफुल हैं। और इंग्लैंड बैटिंग की भी तारीफ होगी, स्पेशली जेकब बेथल की, कि भाई क्या बैटिंग करी है उसने, फर्स्ट बॉल से आके उसने चार्ज करा। इतने सीनियर बैटर्स हैं उसकी टीम में, ब्रुक हो गया, सॉल्ट हो गया, बटलर हो गया, पर जो उसने इनिशिएटिव लिया कि नहीं यार ये हम चेज करने जाएंगे, 250 है तो क्या हुआ, हम भी थोड़े रिलैक्स हो गए थे कि यार 250 थोड़ी बनेंगे। पर जिस तरीके से उसने स्पिन को टेक ऑन करा है फर्स्ट बॉल से, तो वो लग रहा था कि भाई नहीं मैं ये चेज करने जाऊँगा। एशेज़ में उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी और अब ये वाइट बॉल की एक इनिंग आ गई है। तो मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल 8 साल जितना भी इंग्लैंड के लिए खेलता है, बहुत क्रूशल होगा जेकब बेथल हर फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआईज हो, चाहे T20 हो। ये था मेरा एनालिसिस मैच का। मिलते हैं संडे फाइनल के बाद। जय हिंद।